हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, म्यूचुअल फंड वाले आपकी दुखती रग को समझ चुके हैं। अब कहोगे ये कैसे बोला? किसी को डिफेंस के म्यूचुअल फंड में चाहिए क्योंकि डिफेंस के शेयर इतने महंगे हैं, कैसे करेंगे इन्वेस्ट। तो वो लेकर आ गए डिफेंस फंड, जिसकी वीडियो मैंने बना दी है, जिसमें डिफेंस का इंडेक्स फंड भी आ चुका है, डिफेंस फंड भी आ चुका है। नहीं देखी हो तो देखिएगा। अब इसी क्रम में ईवी का जो पूरा इकोसिस्टम है, कुछ लोग उसमें भी करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में ईमानदारी से कही जाए तो अभी तो शुरुआत ही हुई है और ये पिक्चर बहुत आगे जानी है। और हम लोग अगर चाइना या अदर कंट्री से कंपेयर करें ईवी के मामले में तो बहुत पीछे करें, यानी एक लार्ज स्कोप है। तो अगेन लार्ज स्कोप है, तो अगेन लोग अगर चाहे पैसा लगाना, कम पैसे वाले तो नहीं लगा सकते। तो वहां पर अब आ रहा है ईवी का। ऐसे ही अभी कुछ और एनएफओ आने वाले हैं वन बाय वन, जो आपकी इसी सोच पर हिट मारने वाले हैं। तो ये आपका डिसीजन रहेगा कि किसको क्या पसंद है। तो कोई बाय या सेल एडवाइस नहीं है, जस्ट एक थॉट प्रोसेस है कि चीजों को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टॉक मार्केट लर्निंग के लिए हमारा मेन चैनल है 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर का, इसको फॉलो कर लीजिए। और स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए लर्न विद मुकुल अग्रवाल के दोनों चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ईवी के एनएफओ की कहानी। तो ईवी के एनएफओ की कहानी को समझने के लिए एक बड़ी सिंपल सी कहानी है कि ये कुछ स्टॉक के नेम आपके सामने, ये उनके सेक्टर चुके, पूरा का पूरा इकोसिस्टम। तो हम ये दिखाना चाह रहे थे कि एक साल में ग्रोथ किसने क्या दिया है। ऐसे अनलिमिटेड शेयर है, बट हमने जस्ट एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है, जिससे आप समझ सकें कि आखिर लोगों की सोच पर कैसे म्यूचुअल फंड वाले हिट करते हैं। वैसे आपके पास कौन सा शेयर है ईवी का जिसने बेहतर रिटर्न दिया हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब इस चीज के आधार पर ये जो ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्यों कहा गया है, हम आएंगे उस पर। ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कवर करेगा। इकोसिस्टम यानी ए से ये शुरू करेंगे और जेड पे जाएंगे, और तब आपको एप्पल लिखना जैसे सीखा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से पूरी आपकी इन्वेस्टमेंट एक छोटे से अमाउंट में यहां करा देंगे। तो अब शुरुआत होती है भैया केमिकल प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिक का, फ्यूल ड्रिवन, बहुत सारी कहानी है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, उसकी बैटरी आ जाएगी, उसकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ये अपस्ट्रीम था जहां से शुरुआत होती है। मिड स्ट्रीम में पहुंचते हैं तो बैटरी और टेक्नोलॉजी पे पहुंचते हैं, और डाउन स्ट्रीम में आते हैं तो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल को, हाइब्रिड व्हीकल को, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल को, ग्रीन हाइब्रिड व्हीकल को। अब ये इंपॉर्टेंट है। पूरा इंपॉर्टेंट क्या है कि अब कोई इंसान लगा रहा है पैसा, मान लो मारुति में लगा रहा है, तो मारुति अभी क्या है, खूब अच्छे से ईवी में आया नहीं है और शेयर भी महंगा। कोई टाटा मोटर में लगा रहा है तो वो ईवी में आया है। अब आने वाले टाइम में धीरे से हाइब्रिड व्हीकल भी बहुत तेज बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल भी धीमे से बढ़ेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। और इसमें क्या है कि हम लोग प्रॉक्सी प्लेयर को भी पकड़ पाएंगे। प्रॉक्सी यानी सीधा जो मैंने इकोसिस्टम बोला, जो जो उससे जरूरत है, एक कार को बनाने के लिए जितनी चीज की जरूरत है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। तो ये सोच लेकर आए हैं ये, और जिसके आधार पर ये क्लियर बात है कि इकोसिस्टम, ठीक है। अब अगर हम कहें कि भैया ये थीम किस तरीके से है, तो डाइवर्सिफाइड है ऑटो और उससे रिलेटेड सेगमेंट में, क्योंकि ऑलरेडी इकोसिस्टम में जाएंगे तो ऑटो के अलावा भी दूसरा सेक्टर आ जाएगा। तो यहां पर ऑटो और ऑटो कंपोनेंट में 71.37% का इनका है। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 11.5%, केमिकल में 8.24%, कैपिटल गुड्स में 5.32% है, कंज्यूमर सर्विसेज में 0.07% है, ऑयल एंड गैस में भी मामूली सा थोड़ा सा परसेंटेज है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो एक चीज अच्छी है कि लार्ज कैप में 47% जा रहा है, मिड कैप में 39% और स्मॉल कैप में 13% का है। तो अगेन एक वेल डाइवर्सिफाइड थॉट प्रोसेस क्रिएट करने की कोशिश की है, जो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कभी भी इन्वेस्टमेंट के एंगल से। अब ईटीएफ वर्ड यूज किया था क्योंकि ये इंडेक्स को कॉपी करेंगे, ठीक है। जैसे निफ्टी में जब आप पैसा लगा रहे हैं
तो निफ्टी के ETF में जब लगाते हैं तो निफ्टी जैसे चल रही है वैसे ही ETF का कॉपी ट्रेड मिलता है, माइनर डिफरेंस। जो एक्सचेंज ने इंडेक्स लॉन्च किया है उस लॉन्च में ये सारी कंपनियां हैं उस इंडेक्स के पार्ट में, जो आप जरूर देखें, 1 बाय 1 पढ़ें। अब मजे की चीज क्या है, रतन इंडिया इंटरप्राइज जैसी कंपनी जो थोड़ा सा रिस्क बेट में आता है वो भी इसके अंदर आ गया। तो एक हर जगह मौका। वारोक इंजीनियरिंग भी आ गया, देखिए टाटा मोटर, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल, टीवीएस मोटर, ये सब तो है ही है, बट एक वेल कॉम्बिनेशन है जो इंडेक्स है उसका। और उस इंडेक्स में फिर आप देखो तो वेटेज में महिंद्रा एंड महिंद्रा 9.69%, टाटा मोटर 6.86%, संवर्धना मदरसन को 4.69%, सीजी पावर को 4.27%, इस तरह का एक वेटेज है। तो अब जो ईवी है, जो म्यूचुअल फंड आ रहा है, वो इस इंडेक्स को कॉपी करेगा। यानी अगर इस इंडेक्स में तेजी हो रही है तो जितने % की तेजी होगी, मोटा मोटा वहां पे उतने % की तेजी। अगर इस इंडेक्स में गिरावट हुई तो मोटा मोटा उतनी गिरावट आपके उस म्यूचुअल फंड में भी देखी जाएगी। अब इस फंड का नाम है मिराई एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF। अब इस पे आने से पहले बता दूं, आप में से मैक्सिमम लोग, चूंकि हम लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, हमें पता है, लोगों को लगता है कि हम म्यूचुअल फंड सही तरीके से कर रहे हैं, बट बिल्कुल सही तरीके से नहीं करते। उनका थॉट प्रोसेस रहता है, मुझे कोई बता दे म्यूचुअल फंड, मैं कर लूंगा। ये वही शेयर वाली कहानी हो गई, जैसे में 10 में से 9 लोग नहीं कमा रहे, वैसे म्यूचुअल फंड में तेरे रिटर्न ही नहीं आया, 12%, 13%, 14%, 15% बस। सर देखिए, म्यूचुअल फंड जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के गोल के लिए कर रहे हैं। हर आदमी का कुछ ना लोन होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ शॉर्ट टर्म कमिटमेंट होती है, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। हर एक सवाल का जवाब बनाया जाता है और तब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है। कितना % करना होता है, ऐसे अनगिनत सवाल होते हैं। और हर इंसान का एक अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है और हर इंसान के थॉट प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड दिया जाता है। इतना सारा जब सोच मिलाया जाता है ना, और उसमें क्या क्या तरीके होते हैं जिससे कि सही तरीके से एक इंसान अच्छा रिटर्न कमा सके, ये 110% मिसिंग होता है जो हम लोग म्यूचुअल फंड हमारे पास जब लोगों के आते हैं, जो हम देखते हैं उसमें। तो अगर आपको सही दिशा में हमारे साथ जाना है तो गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं। 24 जून को खुल रहा है, 5 जुलाई को बंद हो जाएगा, अलॉटमेंट 10 जुलाई को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रिस्क मीटर वेरी हाई इसलिए कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये एक सेक्टर टाइप की कहानी हो गई। तो जब आप सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमेशा रिस्क जोन में ही जाता है, ठीक है। ओपन एंडेड है इंडेक्स फंड, तो जो मैंने आपको बताया इंडेक्स फंड में है वो कहानी है, ठीक है। इनमें जो फंड मैनेजर हैं 2 हैं, अक्षय उदेसी और एकता काला। अब मैंने ही आपको सिखाया है कि इन्वेस्ट करते समय फंड मैनेजर को देखिए, बट यहां पर मैंने फंड मैनेजर की डिटेल आपके साथ शेयर नहीं की है। इसका रीजन क्या है, ये ETF है, ठीक है, यानी ये कॉपी करेगा मोटा मोटा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने इनकी डिटेल ज्योग्राफी नहीं निकाली है, तो ये भी मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। लाइक तो दबाया नहीं होगा, लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आधे लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। यहां पर जो अगेन अच्छी बात है, एग्जिट लोड है ही नहीं, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए से आप मस्त वाला शुरू कर सकते हैं। तो जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, क्या कहानी बोला था कि भैया छोटी सी इन्वेस्टमेंट से जो छोटे रिटेल भाई हैं उनको मिलेगा एक अच्छा मौका। तो दिस इज द वे जहां पर ये सारी सोच है। तो कैसी लगी, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।